We believe that every effort should be made to create conducive conditions for resumption of talks between Israel and Palestine. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. Hello, welcome to Legal Awareness web series. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में क्योंकि हम बात करते हैं लीगल इश्यूज़ की, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और हर इंटरनेशनल इशू का कुछ ताल्लुक नेशनल इशू से होता है। अब पैलेस्टाइन के मसले पर जो वहाँ पर इस वक्त एक जंग का माहौल है, हमस की तरफ से भी रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं जिसमें इनोसेंट सिविलियंस को इंजरीज हो रही हैं, और उसके जवाब में डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इजराइल यूज कर रहा है। और इस सिचुएशन में भारत में बहुत से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत से लोग स्टैंड विद इजराइल के हैशटैग चला रहे हैं। इन लोगों को ना तो ये मालूम है कि भारत की ऐतिहासिक पोजीशन पैलेस्टाइन पर क्या रही है, न ये मालूम है कि आज की भारत की मोदी सरकार की इस पे क्या पोजीशन है। ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं मोदी सरकार के, लेकिन ये मोदी सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि भारत ने क्या अपना स्टैंड पैलेस्टाइन पर बदल लिया है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भारत की अब वो सपोर्ट नहीं रही पैलेस्टाइन के लिए जो कांग्रेस के ज़माने में थी। इन फेनेटिक्स को ये बात नहीं मालूम कि मस्कुलैरिटी जो है वो कभी भी टेररिज्म और इंसर्जेंसी को ख़त्म नहीं कर सकती। इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए हमेशा इंगेजमेंट, सिंसियर इंगेजमेंट, कंप्रोमाइज और अकोमोडेशन करना पड़ता है। इतिहास ये है कि ओरिजिनली एक जूइश मूवमेंट जो एक स्टेट चाहते थे ज्यूस के लिए, वो भी एक अकोमोडेटिव कंसेप्ट था। उसमें यह नहीं था कि वो स्टेट एक्सक्लूसिवली ज्यूस के लिए हो जाए और वहां के रहने वाले पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाल दिया जाए। यह ओरिजिनल आइडिया नहीं था। इसी तरह जो पैलेस्टीनियन मूवमेंट था वो ओरिजिनली एक सेकुलर टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, जिसमें बहुत बड़े बड़े नॉन मुस्लिम लीडर्स, जॉर्ज हेबेश, डॉक्टर हनन अशरावी, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। बाद में ये पैलेस्टीनियन मूवमेंट रिलीजियस डिस्प्यूट बन गया और सब्सिक्वेंटली इसको एब्सोल्यूटिस्ट लोगों ने हाईजैक कर लिया, हमास ने हाईजैक कर लिया। और इजराइल में भी जो आज की सरकार है उनकी, बेंजामिन नेतन्याहू की, वो भी बहुत राइटिस्ट सरकार है। अब जरा सोचिए कि हम तो इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं जो वहां पे खून खराबा हो रहा है, लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पैलेस्टीनियन बच्चे मर रहे हैं, और उधर इजरायली रिजेक्ट कर रहे हैं हमारी सपोर्ट। ना हमें इजराइल के बारे में कुछ मालूम है, ना हमें यह मालूम है कि यहूदी और मुसलमानों में ज्यादातर चीजें एक सी हैं, लेकिन हमारी नफरत इतनी है मुसलमानों से कि हम इस वक्त इजराइल की सपोर्ट में खड़े हो गए। आप सोचिए कि ना इनको वाजपेयी जी का पता है, ना इनको मोदी जी का पता है कि मोदी जी खुद पैलेस्टाइन जा चुके हैं। और मैं अभी बताने वाला हूं कि मोदी सरकार किस तरीके से पैलेस्टाइन की सपोर्ट कर रही है। आप सोचिए कि हम इतने हार्टलेस हो गए कि हमारे देश में ऑक्सीजन न मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं, लाशें हमारी गंगा मां में तैर रही हैं, हमें दर्द नहीं होता, न इनके मरने का, न पैलेस्टीनियंस के मरने का, न इजराइल में सिविलियंस के इंजर होने का या उनमें से कुछ कैजुअलिटीज होने का। ऐसी मानसिकता से घिन आती है। यह हिंदुइज्म का अपमान है, इंडियननेस का अपमान है, ह्यूमैनिटी का अपमान है।
आप जानना चाहते हैं भारत की क्या पोजीशन रही है पैलेस्टाइन पर? बता रहा हूं लॉ आपको, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 15 यूएन रेजोल्यूशंस भारत ने पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किए हैं यूनाइटेड नेशंस में। इजराइल के विरुद्ध वोट किया है भारत ने, अमेरिका के विरुद्ध पोजीशन ली है भारत ने। अब ये जो कल स्टेटमेंट आया है और भारत ने पोजीशन ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, देखिए कितना नुआंस्ड, केयरफुली आर्टिकुलेटेड और बैलेंस्ड स्टैंड है मोदी सरकार का। भारत के एम्बेसडर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है, टीएस त्रिमूर्ति हैं, भारत का स्टैंड को रिट्रेट करते हुए कहा, इंडियाज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज। जो लोगों की मौतों पर हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं वो देखें कि भारत सरकार का और मोदी सरकार कह रही है नॉट पैलेस्टीनियन कॉज, जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज एंड इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द 2 स्टेट सॉल्यूशन। अनवेवरिंग कमिटमेंट है भारत का। मोदी सरकार कह रही है कि वहां 2 देश बनने चाहिए, सिर्फ इजराइल नहीं रहेगा बल्कि वहां पैलेस्टाइन भी होना चाहिए। जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज कहा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू 2 स्टेट सॉल्यूशन कहा। भारत ने कहा कि इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज में डायलॉग रिज्यूम करना चाहिए, डीएस्केलेशन होना चाहिए सिचुएशन का, ताकि हम उस जगह ना पहुंच जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो और यह कॉन्फ्लिक्ट एक फुल फ्लेज बड़ी वॉर में बदल जाए। भारत जाहिर है कि हमास की इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑफ रॉकेट्स को अपोज करता है और कंडेम करता है, क्योंकि हम नहीं देख सकते कि सिविलियंस की डेथ हो, वो सिविलियन चाहे पैलेस्टीनियन हो या इजरायली हो। मोदी सरकार के बारे में कह दें कि साहब मोदी सरकार का स्टैंड बदल गया, मैं बताने वाला हूं कि देखिए स्टैंड बदला है या नहीं बदला। 2017 में जाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को कैपिटल ऑफ इजराइल रिकॉग्नाइज कर लिया। भारत से पूछा गया कि आपके तो अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो वहां पर अब की बार फिर ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था। भारत में आए तो नमस्ते ट्रंप का बड़ा इवेंट हुआ था। भारत ने पोजीशन ली कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाता है पैलेस्टाइन पर और इन्फ्लुएंस नहीं होता थर्ड पार्टी से, थर्ड कंट्री से। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती प्रधानमंत्री से एक तरफ, लेकिन पैलेस्टाइन का कॉज दूसरी तरफ। 18 दिसंबर 2017 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा गया। आपको मालूम है कि कैसे वोट हुआ? 14-1। आपको मालूम है सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको वीटो का राइट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 14-1 से क्या फोल्ड हो रहा है? यूएन रेजोल्यूशन ऑन जेरूसलम, जो पुरानी पोजीशन रही है, सिर्फ एक वोट पैलेस्टाइन के खिलाफ पड़ रहा है, इजराइल के फेवर में पड़ रहा है, जेरूसलम के कैपिटल पे अमेरिका का। जाहिर है कि रेजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया। मैटर रेफर हो गया जनरल काउंसिल को। यूएन जनरल काउंसिल में सारे देश मेंबर्स हैं, इमरजेंसी मीटिंग हुई। अब यहां पर जब वोट की काउंटिंग हुई 21 दिसंबर 2017 में 128 कंट्रीज वोटेड इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग यूएन डिसीजंस, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जेरूसलम जो है उसका एक इंटरनेशनल स्टेटस है। ये 128 कंट्रीज में भारत भी शामिल है और ये वोट है अमेरिका के विरुद्ध, ये वोट है इजराइल के विरुद्ध। नवंबर 2017 में मोदी सरकार है, भारत ने पार्टिसिपेट किया इन द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल।
ये एक्सट्रीम राइट के बिना पढ़े लिखे लोग देखें, सोचें कि हमारी सरकार ने विदेश नीति में क्या नीति अपनाई है। हम अपने राष्ट्र की स्टेटेड पॉलिसी के विरुद्ध जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का मैसेज क्या था उस समय, नवंबर 2017 में? भारत पार्टिसिपेट कर रहा है इन द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। पैलेस्टीनियन लोगों के साथ का दिन भारत कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वी होप फॉर अर्ली रियलाइजेशन ऑफ सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड एंड वायबल पैलेस्टाइन। क्या भारत होप कर रहा है? कि हम ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द एक संप्रभु, खुद मुख्तार, आजाद, यूनाइटेड और वायबल पैलेस्टाइन होगा। ये नहीं कि कुछ टेरिटरी दे दें, कुछ इधर ले लो, कुछ उधर ले लो, एक साथ। जून 2018 में यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास कर रही है, डेप्लोरिंग द यूज ऑफ एक्सेसिव, disproportionate and indiscriminate force by Israeli forces against Palestinian civilians. बताने वाला हूं मैं आपको कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पैलेस्टाइन की फाइनेंशियल एड बढ़ा दी। 1 गुना नहीं, 4 गुना। $1 मिलियन के बजाय कर दी $5 मिलियन पर ईयर। भारत की वो सपोर्ट पैलेस्टाइन में रही है कि 12-13 हजार लोग, पैलेस्टीनियन बच्चे, भारत सरकार की स्कॉलरशिप में भारत की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए। ये तो मोदी सरकार कर रही है, अभी मैं और आगे बताने वाला हूं, लेकिन इतिहास में जाइए, देश की आजादी से पहले भारत का क्या स्टैंड था। 1920 खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, इंडियन नेशनलिस्ट ने कॉमन कॉज किया अरब्स के साथ, फिलिस्तीन के साथ, इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मजहब के नाम पर न भारत में विभाजन कबूल किया न पैलेस्टाइन में। बाद में तो आपको मालूम है कि भारत का विभाजन हो गया, लेकिन पोजीशन कांग्रेस की यह थी कि राष्ट्र जो है वो धर्म के नाम पे नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1938 में कह रहे हैं, पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू फ्रेंच। ये तो बात ठीक है कि अब हमारी सिंपैथी राष्ट्रपिता के साथ नहीं है, नाथूराम गोडसे के साथ है। मैं देख सकता हूं कि जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो गांधी के मानने वाले नहीं हैं, वो गोडसे के मानने वाले हैं। भारत के विरोध के बावजूद इजराइल बन गया, लेकिन भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया बहुत दिनों तक, उसको एक देश नहीं माना। जो कंट्रीज ने 1947 पे यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान का विरोध किया था, उसमें भारत शामिल था, क्योंकि भारत तब तक देख चुका था कि भारत में क्या खून खराबा हुआ, जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान एक गलत देश बन गया। भारत ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है साल तक नहीं रखी इजराइल से। और आपको अजीब बात बताता हूं कि अरब देशों की मीटिंग में जब पाकिस्तान भारत के विरुद्ध रेजोल्यूशन ला रहा है तो यासिर अराफात भारत के फेवर में बोल रहे हैं और रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दे रहे। भारत ने अरब पोजीशन के फेवर में यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन नंबर 3379 नवंबर 1975 में पास हुआ। क्या कहा इसमें कि यूएन डिटरमिन्ड दैट ज़ायोनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये यूएन
जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, और उस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज अगर आप देखें तो उसमें बार बार यह कहा गया, देखिए उन्होंने रिकॉल किया 1963 का यूएन डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, and in particular its affirmation that any doctrine of racial differentiation or superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous. उन्होंने रिकॉल किया यूएन का रेजोल्यूशन नंबर 3151 और कहा जैसे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म है वैसा ही जायोनिज्म है। यह 1973 की बात बताई मैंने। और आगे आइए, उन्होंने रिकॉल किया कि जायोनिज्म अपार्थाइड की तरह है। 1975 का रेजोल्यूशन, और उसके बाद कहते हुए लास्ट में कह दिया ये सब कि यूएन जनरल असेंबली डिटरमिन्स दैट जायोनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो आज सपोर्ट कर रहे हैं ये वही हैं जो दलितों के भी विरुद्ध अत्याचार करते रहे, जो कास्ट सिस्टम में यकीन करते हैं, जो दलितों के दूल्हा को घोड़े पर बैठने नहीं देते। 1991 के आते आते इस रेजोल्यूशन को रिपील कर दिया गया। 1980 के आते आते अब भारत के ताल्लुकात अमेरिका से बेटर होने लगे हैं। तो राजीव गांधी ने यूएसए की ट्रिप पे गए हुए थे, इजराइल के ऑफिशियल से बात हुई और काउंसलर ऑफिस खोल दिए गए। 1991 में गल्फ वॉर हो गई। इजराइल और अरब्स मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में मिले अक्टूबर नवंबर में। 1991 की वॉर में इजराइल की मिसाइल जिन्होंने इराक पे अटैक किया था 25 किलोमीटर अंदर सऊदी अरबिया की टेरिटरी से गई थी। अब जब अरबों में और इजराइल में बातचीत होने लगी तो भाई भारत क्यों इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा? भारत क्यों नहीं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल से बनाएगा? इसलिए जनवरी 1992 में भारत ने भी इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना ली। लेकिन भारत जो है नॉन अरब कंट्रीज में लास्ट मेजर कंट्री था। 9/11 हो गया, टेररिस्ट अटैक न्यूयॉर्क में। पूरी एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर अब होने लगी। भारत और इजराइल के लीडर्स इस्लामिक मिलिटेंसी के विरुद्ध नेचुरली आ गए। बाइलेटरल कॉपरेशन डिफेंस में, इंटेलिजेंस में, सिक्योरिटी में शुरू हो गया। 2014 आ गया, मोदी सरकार बन गई। इजराइल से और ताल्लुकात बेटर हुए, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशनशिप इंप्रूव हुई। नॉन डिफेंस ट्रेड जो भारत और इजराइल के बीच 1992 में $200 मिलियन का था, 2016 के आते आते वो $4.16 बिलियन हो गए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्म डेटाबेस में अगर जाएं और देखें तो आप देखेंगे कि इजराइल के जो हथियार बेच रहा है वो 40% भारत को बेच रहा है, जो 2012 में 1 बिलियन थे। अभी पिछले साल इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इंडियन आर्मी ने दिया है। लेकिन यह सब ताल्लुकात इजराइल से होते हुए भी भारत ने जो पोजीशन पैलेस्टाइन पर ली है, क्या उसमें भी कोई मेजर चेंज आया है? यूएन में थोड़ा बहुत चेंज आप नजर आता है। 2015 में भारत ने अब एब्सटेन किया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की
गाजा पर जो रिपोर्ट आई थी 2014 की। 2017 के जुलाई में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, लेकिन याद रखिए कि प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन भी गए, और प्रधानमंत्री ने, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है UNRWA को पैलेस्टाइन के लिए, वो $1 मिलियन से बढ़ाकर $5 मिलियन a ईयर कर दिया 2018 में। इंडिया डायरेक्ट डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहा है फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी को, PNA को, $72 मिलियन की। हम यहां फिलिस्तीनियों के मरने पे खुशियां मना रहे हैं और हमारे देश यह कर रहा है। 4 बड़े प्रोजेक्ट भारत चला रहा है इस वक्त। फिलिस्तीनी बच्चों के लिए उनके स्कूल रिनोवेट किए जा रहे हैं, नया हॉस्पिटल बना रहा है वहां पे भारत, IT सेंटर बना रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की PNA को हेल्प कर रही है कि वो एक इंस्टीट्यूट बनाए डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत की पोजीशन पैलेस्टाइन पर नहीं बदली है, भारत ने सिर्फ इजराइल से ताल्लुकात बढ़ा लिए। एक देश है, उसके दूसरे देश से डिफेंस में, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में रिलेशनशिप हो सकती है। आज इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल विश्व की एक बड़ी शक्ति है, हमने इजराइल से ताल्लुकात बनाए हैं, लेकिन फिलिस्तीन के कॉज को भारत ने अबंडन नहीं किया। और उसी की वजह यह है कि कल भारत सरकार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहा जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज, कह दिया हमारा टोटल कमिटमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 2 स्टेट सॉल्यूशन बनना चाहिए, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन बननी चाहिए और उसके साथ इजराइल भी रहेगा। और उन दोनों देशों में आपस में अगर अच्छे रिलेशनशिप हो जाएं तो क्या कहने। भारत विश्व में शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता। अफसोस की बात है कि भारत के कुछ लोग धार्मिक उन्माद की वजह से, सांप्रदायिकता की वजह से, नफरत की वजह से सिविलियंस के मरने पर, बच्चों के मरने पर, बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शन पर खुश हो रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति का अपमान है, यह हिंदुइज्म का अपमान है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। अंतरराष्ट्रीय मामलों में देश के हर नागरिक की यह ड्यूटी है कि वो भारत सरकार की जो विदेश नीति है उससे कंसिस्टेंट रहें। बोलने का अधिकार, भारत की विदेश नीति की आलोचना करने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत प्रोटेक्टेड है। अगर किसी को भारत की फिलिस्तीन को सपोर्ट पसंद नहीं है, उसको पूरा यह अधिकार है कि वो भारत सरकार की इस बात पे आलोचना करे। लेकिन बेहतर यह है कि देश के नागरिक इंटरनेशनल मामलात में जो सरकार का स्टैंड है और मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया है, जो बिल्कुल सही स्टैंड है, उसको सपोर्ट करें। धन्यवाद।